हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का नॉन स्टॉप स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि होने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद से। तो दोस्तों, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन भी हम वही सिलेक्ट किए हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? रक्त एवं लौह की नीति का उल्लंघन किसने किया था? तो दोस्तों, आप सभी को इसका उत्तर पता ही होगा कि रक्त एवं लौह की नीति का उल्लंघन किसने किया था। दोस्तों, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है 2023 में। 2023 में पूछा ही जा सकता है। तो इसका सही उत्तर बताएंगे तो सही उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति का उल्लंघन किया था बिस्मार्क ने। आप सभी का राइट आंसर सी हो जाता। बिस्मार्क जो है रक्त एवं लौह की नीति का उल्लंघन किया था। दूसरा प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन था? तो दोस्तों, मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर जो था ना दोस्तों, वह था समाज सुधारक था। वह समाज सुधारक था मार्टिन लूथर। आप सभी का राइट आंसर डी हो जाता। मार्टिन लूथर समाज सुधारक था। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो दोस्तों, काउंट काबूर को जो है ना विक्टर एमुनुएल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। आप सभी का राइट आंसर सी हो जाता। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो दोस्तों, यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है ना, वह यूनान को कहा जाता है। आप सभी का राइट आंसर डी हो जाता। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता था। यूनान आपका सही उत्तर हो जाता, डी। पांचवा प्रश्न है, जाल्बेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो दोस्तों, जाल्बेराइन एक संस्था थी जो कि व्यापारियों की संस्था थी। उसका जो है स्थापना किस राज्य ने किया, यही पूछ रहा है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता प्रसा ने। प्रसा ने जाल्बेराइन संस्था की स्थापना की। आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता। जाल्बेराइन संस्था का स्थापना जो है किस राज्य ने किया? तो प्रसा ने किया। और अगर यही पूछे ना कि यह जो जाल्बेराइन संस्था थी, यह किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की एक संस्था थी दोस्तों। छठा प्रश्न देखेंगे, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो दोस्तों, मारियान जो है ना किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी, यही पूछ रहा है ना। तो आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता। प्रसा का जो है राष्ट्रवाद का प्रतीक थी मारियान। क्या? मारियान जो है प्रसा का राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। सातवां प्रश्न देखेंगे, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप सभी राइट उत्तर बताएंगे। कार्बोनरी की स्थापना जो है 1810 ईस्वी में हुई थी। आप सभी का राइट आंसर हो जाता 1810। आठवां प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुई? तो दोस्तों, यही पूछ रहा है ना, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुई? तो आप सभी का राइट आंसर डी हो जाता। चार्टिस्ट आंदोलन जो है इंग्लैंड में संपन्न हुई। 9 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर का प्रश्न कहता है, नवगुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? क्या पूछ रहा है? नवगुएल्फ आंदोलन। दोस्तों, यह याद रखेंगे, वीवीआई है। नवगुएल्फ आंदोलन कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, इटली में हुई थी। नवगुएल्फ आंदोलन जो है इटली में हुई थी। जैसे भी पूछ सकता है, नवगुएल्फ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो आप सभी बता सकते हैं इटली राज्य से। 10 नंबर का प्रश्न है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो दोस्तों, जर्मनी एवं इटली का एकीकरण जिस समय हो रहा था ना, उस समय फ्रांस का जो शासक था वह था नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय आपका राइट आंसर हो जाता। नेपोलियन तृतीय उस समय का प्रसा का शासक था। 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न कहता है, सेडोआ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? दोस्तों, सेडोआ का जो युद्ध हो रहा था उसमें किसकी पराजय हुई? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता, सेडोआ के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की पराजय हो गई थी। 12 नंबर का प्रश्न है, प्रसा का शासक कौन था?
प्रसा एक राज्य है, उसका शासक पूछ रहा है दोस्तों कौन था। तो प्रसा का जो शासक था वह था विलियम प्रथम। प्रसा का शासक जो है विलियम प्रथम था। आप सभी का राइट आंसर डी हो जाता। 13 नंबर का प्रश्न देखेंगे। तो 13 नंबर का प्रश्न है मेटरनिख कौन था। तो दोस्तों मेटरनिख कौन था यही पूछ रहा है ना, मेटरनिख कौन था। आप सभी राइट आंसर बताएंगे। मेटरनिख जो था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था दोस्तों। मेटरनिख जो था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता। ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था मेटरनिख। 14 नंबर का प्रश्न है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो दोस्तों किस संधि द्वारा पूछ रहा है ना, संधि आपको बताना है किस संधि द्वारा जर्मनी का जो है एकीकरण पूरा हुआ था। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट के संधि द्वारा। आप सभी का राइट आंसर डी हो जाता। फ्रैंकफर्ट के संधि द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किसके द्वारा, तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। आप सभी का राइट आंसर डी हो जाता। आज का अंतिम और 15वां प्रश्न है लाल कुत्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था। तो दोस्तों लाल कुत्ती की टुकड़ी का गठन जो है किसने किया था। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा गेरिबाल्डी ने। गेरिबाल्डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो माय फ्रेंड्स।